हा भीषण अपघात नेमका कसा झाला आणि सध्या तिथे काय परिस्थिती आहे याचा आढावा घेतलाय आमची प्रतिनिधी मनोज्ञा लोहिवाल हिने। साउथ ईस्टर्न रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे में लगातार इस समय ट्रैक बनाने का काम जारी है, युद्ध गति पर जारी है। इसका वजन करीब 10 से 20 क्विंटल होता है और इतने सारे लोगों को मिलकर इसे उठाना पड़ता है। इसे स्लीपर कहते हैं, जिसे ट्रेन के ट्रैक्स पे लगाया जाता है। आप देखते हैं इसी के ऊपर पटरी लगाई जाती है। और उसके साथ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको ये बता रही हूँ तो आपको ये भी बता दूं कि कैसे रेल मंत्री ने आने के बाद यहाँ पर अब युद्ध गति से ये काम चालू हो रहा है, यानी कि एक एक स्लीपर को हटाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है जहाँ जहाँ ट्रैक में लगाने की जरूरत है। ये सिर्फ शुरुआत है, यकीन मानिए ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ऐसे न जाने कितने स्लीपर को लेकर आना पड़ेगा और एक एक ट्रैक पे लगाना पड़ेगा। आसान नहीं होगा, इसमें पूरा दिन भी लग सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कम से कम ये काम अब शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, बालासर, एबीपी न्यूज। आपको बता रही हूँ भीड़ आनी शुरू हो गई है। पुलिस से बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी को अलाउ न किया जाए, क्योंकि ये बड़ा रिस्की इलाका है। मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पर अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। बुलडोजर आप सोच रहे होंगे रेलवे ट्रैक्स पर क्यों चल रहे हैं। बुलडोजर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ की पूरी जमीन को अब समतल करना होगा। जो गड्ढे बन गए हैं, जो यहाँ पर इतनी अलग अलग तरह की हालात हो गए हैं, कहीं ट्रैक ऊंचा है कहीं नीचा है। अगर मैं आपको एक कोच की हालत दिखाऊं आपको अंदाजा लग जाएगा कि चिलचिलाती धूप में यहाँ पर इस गर्मी में सभी के लिए काम करना कितना मुश्किल है। अभी कम से कम 6 बुलडोजर लाए गए हैं। 6 बुलडोजर के साथ जो आप ये स्लीपर देखते हैं ट्रैक पे, वो बड़ा जरूरी होता है। उसकी अहमियत मैं आपको बताऊं कि इसका खुद का वजन करीब 10 टन होता है और एक एक स्लीपर को लाने में कम से कम 10 मजदूरों की जरूरत पड़ती है। 10-10 मजदूरों के साथ अब एक एक स्लीपर को लाया जा रहा है दोबारा ट्रैक बिछाने के लिए। अंदर यहाँ पर काम चल रहा है बोगी को काटने का। ये उससे ज्यादा टफ है, क्योंकि बोगी को सुरक्षित अलग कर देना और फिर ट्रैक से हटाना, ये अगले कुछ घंटों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पोल दिखते हैं, पिलर्स दिखते हैं, उनको पिलर कहते हैं। इस पिलर नंबर के आधार पर ट्रेन स्टेशन, उसके रूट, उसकी जगह का पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रेन की नंबरिंग में आपको 1/2 कुछ लिखा होगा तो 1 उसका इलाका होगा, 2 उसका पिलर नंबर होगा। देखिए खड़ा होना कितना मुश्किल है, कहीं भी जमीन धंस जाएगी, क्योंकि नीचे पता ही नहीं है कि पत्थर हैं कि जमीन है कि ट्रैक है। और ये एक एक करके बुलडोजर जा रहे हैं सारे ट्रैक पर, एक एक करके जाएंगे। और ये पीछे वाला नज़ारा आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये ट्रेन की बोगी है। आप कल्पना कीजिए कि इस ट्रेन की बोगी में जो लोग होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि यहाँ से तो निकलना भी संभव नहीं है। भारत के इतिहास में इस तरह का एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ है और जितना ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सीडेंट है उससे भी ज्यादा डेथ टोल, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।